राम। आज बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक शक्तिशाली योग की, जिसको हम विपरीत राजयोग के नाम से जानते हैं। जिस जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग होता है, वह अपने जीवन में समाज में विशेष स्थान प्राप्त करता है और आर्थिक उन्नति प्राप्त करता है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है या नहीं। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देंगे। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब बात करते हैं मेष लगन की कुंडली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें खाना नंबर 6, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 मेष लगन की कुंडली में छठे भाव के स्वामी बनते हैं बुध। अगर आपकी कुंडली में बुध छठे भाव में बैठे हो या अष्टम भाव में बैठे हो या द्वादश भाव में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। दूसरा, यदि द्वादश भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में 8वें भाव 12वें भाव में बैठे हैं तो भी यह राजयोग बनेगा। और 12वें भाव में शुक्र विशेष योग कारक होते हैं तो शुक्र इसमें विशेष फल देने वाले होते हैं। इस योग की दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन है कि आपका जो लगन है वह मजबूत स्थिति में होना चाहिए। लगन के स्वामी मंगल बनते हैं तो ये विशेष आवश्यक है। मंगल की स्थिति कुंडली में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वृषभ लगन की कुंडली में हम देखेंगे कि इसमें 8वें भाव के स्वामी बनते हैं गुरु और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। अगर आपकी कुंडली में गुरु या मंगल या दोनों में से कोई भी छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हो और आपकी लगन के स्वामी बनते हैं शुक्र और आपके शुक्र मजबूत स्थिति में हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। अब बात करेंगे मिथुन लगन की कुंडली में। अगर मंगल, शनि या शुक्र में से कोई एक या दो अथवा तीनों छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में है और लगन के स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं कर्क लगन की कुंडली में शुक्र और बुध दोनों में से कोई एक अथवा दोनों छठे अथवा 8वें या 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। कर्क लगन में चंद्रमा का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। अब सिंह लगन को देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली में शनि, गुरु और चंद्र तीनों में से कोई एक अथवा दो या तीनों छठे अथवा 8वें या 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। सिंह लगन में सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। कन्या लगन की कुंडली को देखते हैं। कन्या लगन की कुंडली में शनि, मंगल और सूर्य तीनों में से कोई एक अथवा दो अथवा तीनों छठे अथवा 8वें या 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। कन्या लगन में लग्नेश बुध का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। अब तुला लगन को देखते हैं। तुला लगन की कुंडली में गुरु और बुध दोनों में से कोई एक अथवा दोनों छठे अथवा 8वें या 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। तुला लगन में लग्नेश शुक्र का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध और शुक्र दोनों में से कोई एक अथवा दोनों छठे अथवा 8वें या 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। वृश्चिक लगन में लग्नेश मंगल का अच्छी स्थिति में होना अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट होना बहुत जरूरी है। धनु लगन की कुंडली में शुक्र, चंद्र और मंगल तीनों में से कोई एक अथवा दो अथवा तीनों छठे अथवा 8वें या 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। धनु लगन में लग्नेश गुरु का अच्छी स्थिति में होना अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट होना बहुत जरूरी है। मकर लगन की कुंडली को देखते हैं। मकर लगन की कुंडली में बुध, सूर्य और गुरु तीनों में से कोई एक अथवा दो अथवा तीनों छठे अथवा 8वें या 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। मकर लगन में लग्नेश शनि का अच्छी स्थिति में होना अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट होना बहुत जरूरी है। शनि की दूसरी लगन कुंभ लगन की कुंडली में चंद्र और बुध दोनों में से कोई एक अथवा दोनों छठे अथवा 8वें या 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। कुंभ लगन में लग्नेश शनि का अच्छी स्थिति में होना अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट होना बहुत जरूरी है। अंतिम लगन मीन आओ देखते हैं। मीन लगन की कुंडली में सूर्य, शुक्र और शनि तीनों में से कोई एक अथवा दो अथवा तीनों छठे अथवा 8वें या 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनेगा। मीन लगन में लग्नेश गुरु का अच्छी स्थिति में होना अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट होना बहुत जरूरी है। आज हमने विपरीत राजयोग को समझा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमको मैसेज करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय सिया राम।